A 5,000-year-old civilization. An 860-year-old temple. And 285 years of uninterrupted tradition. जय श्री जगन्नाथ, जय श्री भगवान जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा शुरू होने पर आप सभी जगन्नाथपुरी के भक्तों को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा बनी रहे और भारत देश पर भी भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रहे। आइए चलते हैं भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुनते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। पूर्व भारतीय उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। जहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता श्री महाप्रभु के शिष्य पंच शाखाओं की है। पूर्ण परातत्व और भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा, रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने के लिए, दर्शन लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देश के सुदूर प्रांतों से आते हैं। यहाँ की मूर्ति स्थापत्य कला और समुद्र का मनोरमा किनारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। कोणार्क का अद्भुत सूर्य मंदिर, भगवान बुद्ध की अनुपम मूर्तियों से सजा धौलगिरी और उदयगिरी की गुफाएं, जैन मुनियों की तपस्थली खंडगिरी की गुफाएं, लिंगराज, साक्षी गोपाल और भगवान जगन्नाथ के मंदिर दर्शनीय हैं। पुरी और चंद्रभागा का मनोरम समुद्री किनारा, चंदन तालाब, जनकपुर और नंदन कानन अभ्यारण्य बड़ा ही मनोरम है, दर्शनीय है। शास्त्रों और पुराणों में भी रथ यात्रा की महत्ता को स्वीकारा गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लौट लौट कर जाते हैं, सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को जाते हुए करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। जब मनीषा मोर प्रजा, सब मनुष्य मेरी प्रजा है, ये उनके उद्धार है। भगवान जगन्नाथ तो पुरुषोत्तम है। उनके श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महायान का शून्य और अद्वैत का ब्रह्म समाहित है। उनके अनेक नाम हैं, वे पतित पावन हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र, अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज पर 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा, 45 फीट ऊंचा, इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ को देवलन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचे हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला है। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर शतवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी के स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजा, मूंग
और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इन दिनों मिलता है। जनकपुर में भगवान जगन्नाथ 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के भक्तों को समान रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्यों जैसा होता है। यह स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं, तब यहाँ पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते यहाँ आती हैं। तब दैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा गोहिरी शाहीपुरी का एक मोहल्ला जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं। उनसे क्षमा मांगकर अनेक प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस आयोजन में एक और द्वैताधिपति भगवान जगन्नाथ की भूमिका में संवाद बोलते हैं, तो दूसरी ओर देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका में संवाद करती हैं। लोगों की अपार भीड़ इस मान मनोबल के संवाद को सुनकर खुशी से झूम उठती है। सारा आकाश जय श्री जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। श्री जी को जगन्नाथ ने के द्वारा मना लिए जाने को विजय का प्रतीक मानकर इस दिन को विजयादशमी और वापसी को बोहतड़ी गोचा कहा जाता है। रथ यात्रा में पारंपरिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रुक्मणी नहीं होती, बल्कि बलराम और सुभद्रा होते हैं। उनकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। द्वारिका में श्री कृष्ण रुक्मणी आदि राजा महर्षियों के साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मणी ने अन्य रानियों से वार्ता की सुनते हैं। वृंदावन में राधा नाम की गोपी कुमारी है, जिसको प्रभु ने हम सब की सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं भुलाया। राधा की श्री कृष्ण के साथ रहस्यात्मक रास लीलाओं के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार जानती हैं। उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी महारानियों ने अनुनय विनय। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर न जाने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों न हो। माता रोहिणी की कक्षा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतःपुर की ओर जाते हैं दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक दिया। अंतःपुर से श्री कृष्ण और राधा की रास लीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा ही भाव विलीन हो गई। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र विलगित हो गया, उससे लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। यह माता राधिका के महाभाव का गौरवपूर्ण दृश्य था। अचानक नारद के आगमन से वे तीनों पूर्ववत हो गए। नारद ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप चारों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप के मैंने दर्शन किए, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आगे की कहानी आगे के वीडियो में आपको सुनाई जाएगी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।